लवली की दुनिया रंगीन लेकिन कठिन थी। एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ शांत और साधारण था, वहीं लवली का मन हमेशा किसी अनदेखी चाहत से भरा रहता था। गांव में लाल मरीच के खेत थे, जिनकी महक और लालिमा लवली को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसने अपने बचपन से ही इन मरीच के पौधों को उगते, पकते और लाल रंग में रंगते हुए देखा था। लाल मरीच उसके लिए केवल एक मसाला नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का प्रतीक था, चटक, तीखा और मोहक। लवली का एक सपना था कि वह इन लाल मरीचों के जरिए अपनी पहचान बनाए। गांव में किसी ने उसे कभी खास नहीं समझा, लेकिन वह जानती थी कि उसके भीतर कुछ विशेष है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपने इस सपने को पूरा करेगी और गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलेगी, जहां वह खुद उगाए हुए लाल मरीच बेच सके। इस निर्णय से उसकी जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग उसे हिम्मत देते और उसका समर्थन करने लगे। लवली ने मेहनत और लगन से अपने खेतों को संजीदा बनाया और उसकी मेहनत रंग लाई। लवली एक युवा और उत्साही महिला थी, जिसकी आंखों में सपनों की एक चमक थी। उसका व्यक्तित्व दृढ़ और साहसी था। उसकी काली आंखों में लाल मरीच के जैसे तीखेपन और आग का अदृश्य प्रतीक था। उसने हमेशा अपने सिर पर लाल रंग की चुनरी ओढ़ी रहती थी, जो उसके संघर्ष और उसकी पहचान की तरह थी। गांव के अन्य लोगों की तरह वह सरल जीवन जीती थी, परंतु उसकी विचारधारा, साहस और आत्मविश्वास उसे सबसे अलग बनाते थे। लवली का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके भीतर एक ऊर्जा भरी पड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान होती थी, जो उसकी अंतर्निहित शक्ति का प्रतीक थी। उसने अपने जीवन को सहजता से स्वीकारा, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में वह अधूरापन झलकता था, जिसे वह लाल मरीच के बागानों में ढूंढने की कोशिश करती थी। गांव के लोग उसे लाल मरीच की मल्लिका कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि वह खुद को उन लाल मरीच के पौधों के साथ जोड़ चुकी थी, जो उसकी जीवन यात्रा का हिस्सा बन गए थे।